Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about food grain storage as well as food grain protection. And this lecture is mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for FCI and other food safety officer examination. So let's start with our today's lecture. So in our previous few lecture, already discussed biotechnology portion, and in agricultural unit, we already discussed food and agriculture microbiology, nutrition in case of animal and plant, and post-harvest care of cereal and pulses. And today we are going to target this one. So, हम लोग फूड इनटेक क्यों करते हैं? जनरली प्लांट एंड एनिमल दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो हम लोग यहाँ से फूड लेते हैं और ये फूड इनटेक करने से हमें वो सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और अदर मेटाबॉलिकल या फिर अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग फूड इनटेक करते हैं. सो ग्रेन स्टोरेज क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? सो जनरली फील्ड में जब हम बात करते हैं सो वहाँ पर इंसेक्ट, पेस्ट, वीड ये प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप को खराब कर सकते हैं. और उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेन को प्रॉपरली स्टोर करना या उसका प्रॉपरली ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है. बिकॉज if those pests and disease are left unchecked, they can severely harm yield. So that is the reason कि हम लोगों को जो ग्रेन है उसको properly store करना पड़ता है. Because there can be a great deal of storage loss. दो factors होते हैं, one is biotic factor, another one is abiotic factor. बायोटिक फैक्टर के अंदर फंगाई, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर एंड अदर टेक्निक्स. ये क्या कर सकते हैं, कैन कॉज स्टोरेज लॉस. सो ये क्या कर सकते हैं, ग्रेन को या फिर किसी भी क्रॉप में या फिर स्टोरेज के टाइम पर नुकसान कर सकते हैं. Here are some example like food quality को deteriorate कर सकते हैं. The weight of crop has decreased and crop can be discolored. So these factors directly affect the marketing of harvested produce. So ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं. So इम्पोर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है? फूड स्टोरेज इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द कंसिक्वेंसेस दैट कैन अराइज फ्रॉम नॉट डूइंग सो. सो फूड स्टोरेज कॉस्ट इफेक्टिव होता है. इन ऑर्डर टू सप्लाई फूड टू द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेज ग्रेन एंड स्टोर देम इन अ वेयर हाउस. इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ग्रेन्स को परचेज करता है और उसके बाद उनको स्टोर करके रखता है ताकि उनके फूड के डिमांड को कंप्लीट किया जा सके. इंश्योर फूड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम. अ वैरायटी ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. Food items such as meat, for example, should be stored in the refrigerator as their high moisture content means that they decay quickly. So food storage में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम लोग लंबे से लंबे टाइम तक क्या कर सके, फूड को फ्रेश फॉर्म में ही रख सकें. There are a variety of method that can be used to store different type of food. अलग अलग फूड के हिसाब से अलग अलग मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है उनको स्टोर करने के लिए. Proper storage ensure that produce is evenly distributed throughout the year and it is helpful in emergency situations such as famines. So factor that affect grain storage. Grain storage को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं?
So during the storage of food grain, about 10% of them get damaged or destroyed. जब भी हम लोग फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 10% जो ग्रेन है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती है. There is a great deal of wasted food throughout the country, even if it seems less. Below we describe some of the factors that influence food storage, and these factors are biotic and abiotic factor. So पहला आता है biotic factor. The term biotic component refer to living organism. So biotic means living organism, और living organism जब क्रॉप को डैमेज करते हैं या डिस्ट्रक्ट करते हैं, सो उसके अंदर हम लोग बायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. और बायोटिक फैक्टर आ जाता है, फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इंसेक्ट, पेस्ट, वीड. So these are common organisms that destroy the grain. Food grain are damaged by around 100 different insect species. Insect like rice moth, beetle, rice flower beetle, Indian meal moth, etc. And commonly attack grain like wheat, barley, rice, pulses, nut, maize and dry fruit. So food grain को अलग अलग तरीके के इंसेक्ट स्पीसीज होते हैं जो अलग अलग तरीके के फूड को इफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है एबायोटिक फैक्टर. इन एडिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अलावा कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं ग्रेन्स को. द क्रॉप आर इफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज एयर क्वालिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया. ये सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो फूड स्टोरेज को इफेक्ट कर सकते हैं. These factors may have a severe impact on grain storage if the quantity and quality are unbalanced. So ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एयर क्वालिटी जो है ये सीवियर इम्पैक्ट कोज कर सकते हैं या सीवियर डैमेज कोज कर सकते हैं किसके ऊपर, ग्रेन स्टोरेज. सो डैमेज ड्यूरिंग द स्टोरेज, वन इज डायरेक्ट डैमेज, अनदर वन इज इनडायरेक्ट डैमेज. डायरेक्ट डैमेज मीन्स जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डैमेज कोज करेंगे, दे ईट द ग्रेन फ्रॉम इनसाइड एंड मेक देम होलो. वो उस ग्रेन के ऊपर फीड करेंगे एंड मेक देम होलो, दस रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द ग्रेन. और उसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रेन का जो वेट है वो कम हो जाएगा, कलर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है. दीज आर डायरेक्ट डैमेज. अनदर वन इज इनडायरेक्ट डैमेज. दिस इंक्लूड द डैमेज that is inflicted by consuming infected grain. Such consumption can cause food poisoning and various worm infection in human. Indirect damage के अंदर क्या आ जाएगा, consumption can cause food poisoning. So ये क्या है, ये indirect damage है. So what are the different way to protect food grain? Food grain को protect करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड हो सकते हैं बिफोर दे आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. सो पहला आता है ड्राइंग. द फूड ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन. सो फूड ग्रेन को प्रॉपरली सन ड्राई करना चाहिए ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा फूड ग्रेन के अंदर, सो उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट मेथड आता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन. हाइजीन को मेंटेन करना यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना. सो द ग्रेन मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट, गो डाउन क्लीन होना चाहिए, एंड द क्रैक इन द रूफ ऑन द वॉल एंड फ्लोर शुड बी सील्ड कंप्लीटली. नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन के अंदर क्या आएगा, गो डाउन एंड स्टोर शुड बी प्रॉपरली स्प्रे विद फ्यूमिगेंट, स्पेशली द सीड शुड बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड. तो सीड्स को क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड से ट्रीट करना चाहिए ताकि इंसेक्ट या फंगस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट कोज ना हो, क्योंकि इंसेक्टिसाइड क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को किल करने का प्रॉपर्टी रखते हैं, और फंगिसाइड फंगस को किल कर सकते हैं. अनदर मेथड इज स्टोरेज डिवाइस. क्लीन एंड ड्राइड ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन गनी बैग एंड अदर प्रॉपर बैग. सो प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंट में स्टोर करना चाहिए, एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस
हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको यूज़ करके उनके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए. सो दीज आर डिफरेंट वे टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन बिफोर दे आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. So I hope this lecture is very clear to all of you. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.